रात के 11 बजे तेज बारिश हो रही थी। अर्नव की गाड़ी सुनसान जंगल के बीच अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ दूर कहीं झिंगुरों की आवाज। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और कोई मदद मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। तभी उसने सड़क किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस देखा, शांति निवास। बारिश से बचने के लिए वो दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर धीमी रोशनी थी और एक बूढ़ी औरत काउंटर पर बैठी थी। उसने बिना कुछ कहे एक चाबी अर्नव की ओर बढ़ा दी। अर्नव ने धीरे से पूछा, और कोई मेहमान है यहाँ? बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, सब सो चुके हैं। कमरा साधारण था लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। अर्नव बिस्तर पर लेट गया लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। अर्नव ने झांक कर देखा, कोई भी नहीं। वो डर से कांपने लगा। जैसे ही पलटा, उसे आईने में एक काली परछाई दिखी जो उसके पीछे खड़ी थी। ठंडे पसीने से तरबतर अर्नव मुड़ा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। डर के मारे वो रिसेप्शन पर भागा। वहाँ बैठी बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। यहाँ से निकलना है तो सुबह होने का इंतजार करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। अर्नव ने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ से भाग जाओ। अर्नव उछलकर खड़ा हो गया। आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक अजली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। अर्नव चीखते हुए बाहर भागा लेकिन जैसे ही वो गेस्ट हाउस के दरवाजे तक पहुंचा, बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। उसने अर्नव को देखा और कहा, तुम भी अब हमारे साथ ही रहोगे। सुबह जब एक राहगीर उस गेस्ट हाउस से गुजरा तो उसने देखा शांति निवास एक जला हुआ खंडहर था और वहाँ सालों से कोई नहीं रहता था।